गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है, ये आपका इलेक्टिव पेपर है जिसको मुझे पढ़ाना है, ROE 081 डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आप लोग ने डेमो क्लास अटेंड किया होगा तो आप लोग को थोड़ा बहुत मैंने उस समय बताया हुआ था कि ये सब्जेक्ट है क्या और कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको इधर पढ़ने हैं। कोई बहुत ज़्यादा इसमें मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को, क्योंकि जैसे कि जैसे नाम से ही पता लग रहा है डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो यहाँ पर अब आई ऑडिबल, आप लोग तक वॉइस तो पहुंच रही है ना? हेलो, यस सर। ओके, फाइन Yes, sir. फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है। आप लोग अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मोबाइल पर आप लोग वहाँ पर बहुत सारे ऐप आप लोग को दिखाई पड़ते होंगे, या फिर सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीजें आप लोग यूज करते होंगे। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको कैसे आपको यूज करना है और किस तरह से आप अगर एक अगर मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो वो ये सारे प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करके अपना जो भी लोगों तक, जो भी उसके ऑडियंस है, जो भी उसके कस्टमर्स हैं, जो भी उसके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, वहां तक अपनी बातों को कैसे वो कम्युनिकेट कर सकता है, उस प्लेटफॉर्म को कैसे वो यूज कर सकता है, वो सारी चीजें इधर हम लोग जो है देखेंगे। ठीक है, तो आज जैसे मैंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग केवल बात करेंगे डिजिटल मीडियम्स की। जैसे अगर हम लोग मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके से आप कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग कर सकता है। एक ट्रेडिशनल तरीका होता है जहां पर हम लोग न्यूज़पेपर की हेल्प से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज़पेपर में ऐड देकर, टीवी पर ऐड देकर, बैनर, पोस्टर, तो वो सारी चीजों से आप जो है लोगों तक आप जो भी इंफॉर्मेशन आप पहुंचानी है वो पहुंचाते थे पहले। तो उसको ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। ठीक है, वही सारी चीजें अगर मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके करूं, वो सारी एक्टिविटीज, तो वो आपका डिजिटल मार्केटिंग हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग बस केवल ये देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग को पूरे ये सेमेस्टर पढ़ना है, पूरे ये आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग को कवर करना है। ठीक है, तो उसके लिए अभी मैंने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया हुआ है, तो मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, वही वही वीडियो जो मेरा ही वीडियो है। ठीक है, उसमें मैंने लास्ट सेमेस्टर में एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, तो वो मैं अभी प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो आप लोग देखिए, वहां पर जो जो चीजें कवर होने वाली है पूरे सेमेस्टर में, जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग उधर देखते हैं। और कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, hope you all मेरे ख्याल से अभी वॉइस पहुंच नहीं रही होगी शायद, कि जा रही है ये वॉइस आप लोग तक जा रही है वीडियो की? सर आ रही है आ रही है, ओके ओके, सर ठीक है। आपकी आ रही है, वीडियो की नहीं आती। वीडियो की नहीं आ रही, वही मुझे भी लगा सर शायद आपकी वॉइस मैंने, आ रही है, वीडियो हाँ की नहीं। हाँ, मुझे लगा मैंने शेयर करने में कुछ प्रॉब्लम किया था। ठीक है, मैं एक सेकंड में इसको फिर से करता हूँ, मुझे लगा था। एंड वी आर गोइंग टू डिस, अभी ठीक है? अभी आ रही थी वॉइस? यस सर। ओके फाइन। Discuss what is digital marketing, why use digital marketing strategies, and opportunities in digital marketing. So what is digital marketing? Digital marketing is a marketing technique that makes use of electronic devices like desktop, laptops, phones, and tabs.
आप सभी को मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो पता ही है। मार्केटिंग जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट कब होता है, आइडिया जनरेशन से, और एंड कब होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से। अगर मैं डिजिटल अच्छा, ये वीडियो वैसे मैंने एमबीए के लिए बनाया था, तो मुझे लगता है आप लोग को मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, आप लोग को मार्केटिंग के बारे में पता होगा, तो मुझे नहीं लगता आप लोग को इतना कुछ पता होगा। तो थोड़ा-सा मैं ये बता देता हूँ कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब जैसे अगर अगर जिसको कुछ भी नहीं पता मार्केटिंग का, तो वो इतना तो जानता है मार्केटिंग से मतलब है एक बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन जब अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस करेगी कि भाई किस तरह से उसका प्रोडक्ट वो किसी भी तरह से वो प्रोडक्ट उसका कस्टमर खरीद ले, तो वो जो एक्टिविटी होती है, सारी एक्टिविटी जो उस प्रोसेस के लिए करते हैं, वो सारी चीजें मार्केटिंग में इंक्लूड होती है। जो आपका मार्केटिंग प्रोसेस है, वो ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद स्टार्ट होता है। वो कब स्टार्ट होता है? बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। जब आप जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पहला काम क्या होता है? प्रोडक्शन, ठीक है, मैन्युफैक्चर। लेकिन वो मार्केटिंग जो प्रोसेस है, वो उसके पहले से स्टार्ट हो चुका होता है। कैसे? वो मैं बताता हूँ। पहले आपको देखो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे नहीं आंख बंद करके प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट करेगा। पहले क्या करेगा? वो लोगों के पास जाएगा, उनसे पूछेगा कि भाई आप लोग को कौन सी चीज की जरूरत है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड इसको बोलते हैं। आपको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि लोगों की नीड क्या है, या वो लोगों के नीड को कैसे जनरेट किया जाए। वो उसका अगर नीड नहीं है तो उस नीड को कैसे जनरेट किया जाए। तो पहला स्टेप कोई भी मार्केटर का या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यही होगा। ठीक है, तो वो हाथ से उस स्टेप से ही वो मार्केटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? पहले लोगों के पास जाएंगे, सर्वे करेंगे, उनसे पूछेंगे प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, और उनसे पूछेंगे आपकी नीड क्या है। फिर वो डेटा कलेक्शन करने के बाद, उस डेटा को एनालाइज करने के बाद, फिर मुझे पता चलेगा कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना है। ठीक है, फिर मैं उस जो भी जो मैंने रिसर्च किया, जो एनालिसिस किए, उसके अकॉर्डिंग मैं फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा और फिर सारी एक्टिविटीज में करना शुरू करूंगा आगे की। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे लोगों को इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, लोगों तक अपने ये बात पहुंचानी पड़ेगी मुझको कि भाई हाँ, ये प्रोडक्ट है जो मार्केट में मेरा आने वाला है। ठीक है, अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, लोगों को अवेयर करना होगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद अवेयर करने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना होगा, लोगों तक पहुंचाना होगा प्रोडक्ट को। उसके बाद जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करना होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट को खरीदे, और खरीदे ही नहीं, वापस दूसरी बार अगर खरीदना हो तो वो फिर आपका ही खरीदे। उसके लिए क्या करेंगे? आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी। तो ये जो मार्केटिंग प्रोसेस है, इट स्टार्ट विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड एंड इन विथ सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। जब आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, उस समय आपका वो मार्केटिंग प्रोसेस आपका एंड होता है, खत्म होता है। ठीक है, क्यों? अगर सेटिस्फाई ही नहीं होगा तो फिर वापस आपका प्रोडक्ट कैसे खरीदेगा? तो इसलिए जो है वो ये आपका जो मार्केटिंग प्रोसेस है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, और एंड होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। ठीक है, तो इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है। ओके, ठीक है, अभी मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा। मार्केटिंग की बात करूँ तो ये भी, यहाँ भी जो प्रोसेस है वो वहीं से स्टार्ट होगा, यानी कि आइडिया जनरेशन से, और एंड किधर होगा, आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। लेकिन अभी डिफरेंस क्या है फिर आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में? मीडियम। ओके, अगर उधर मीडियम की बात करूं, अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, तो उधर जो मीडियम होंगे वो ऑफलाइन मीडियम्स, जैसे कि आपका टीवी एड्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, वो सारे मीडियम्स के थ्रू आप मार्केटिंग करते हो। लेकिन अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ, तो जो डिजिटल मीडियम्स है, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, फोन्स, टैब्स, ये सब आएंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इनके थ्रू जब आप मार्केटिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। मतलब कॉन्सेप्ट वही है, आपको एक्टिविटीज वही करनी है, बस केवल मीडियम यहाँ पर चेंज हो गया है। We focus on various internet medium for digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग में जो अलग अलग मीडियम्स है उनको हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन से? सर्च इंजन, ठीक है, सर्च इंजन, जहाँ पर आपको कोई भी चीज अगर कोई सर्च करनी है, तो आप किधर सर्च इंजन पे जाते हो, सर्च करते हो, जैसे गूगल सर्च इंजन, याहू सर्च इंजन। ओके, वेबसाइट, आप जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा,
अच्छा, मैंने सर्च इंजन की बात की, किसी को आइडिया है आप सर्च इंजन का मतलब सर्च इंजन पर आप कैसे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं उसको, जो जो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका किसी को आइडिया है? एसईओ, मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए। यस सर। हाँ, ठीक है, तो वही हम लोग, हाँ बताओ। तो कह रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि अगर जैसे हम लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, हाँ हाँ। तो वही हम लोग के सर जो जो आईडी से लिंक होते हैं सारे सारे ऐप्स एप्लीकेशन वगैरह, उसमें सब में वही पढ़ने लगता है सर, यही होता है। मैं समझा नहीं, फिर से एक बार, मैं सारे ऐप हो तो गए। जैसे तो जैसे कि मेरा जीमेल से जो भी गूगल जिससे कनेक्टेड है, हम्म। जीमेल से और उसी से जितने एप्लीकेशन है मेरी सर, उसमें ही सारे शो करने अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो नहीं अगर देखो जैसे कोई भी चीज के बारे में हम लोग ने उसमें सर्च किया, तब अगर ऐड वगैरह हाँ, होते हैं उसके, तो देखो देखो, दो चीजें होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ एंड एसईएम। देखो यहाँ पे हम लोग को समझना है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब वो तुम्हारा जो भी कंसेप्ट है वो प्रॉब्ली सही हो, ठीक है, लेकिन हमको मार्केटिंग मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव से समझना है कि वो क्या सोचता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। देखो, अगर सपोज मुझे कुछ भी खरीदना है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, वो सब स्मार्टफोन मोबाइल की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर अगर मुझे खरीदना है तो सबसे पहले मैं दोनों तरह से सर्च करूंगा, ऑनलाइन भी सर्च करूंगा, ऑफलाइन भी सर्च करूंगा। तो लेकिन मैं, मेरे लिए ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर पाऊंगा वो ऑनलाइन से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सर्च इंजन पे गया और मैंने उधर स्मार्टफोन, बेस्ट स्मार्टफोन, ऐसा कुछ कीवर्ड टाइप किया। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कीवर्ड, एक चीज ये निकल के आई, ठीक है, वो कीवर्ड मैंने टाइप किया। अब वहां पे रिजल्ट आएंगे, ठीक है, रिजल्ट वाला पेज आ गया। अब रिजल्ट में कुछ ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होंगे, ऑर्गेनिक रिजल्ट समझते हैं आप लोग? मतलब कोई समझते हैं आप लोग? यस सर। ओके, हाँ बताओ अभिषेक। सर ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में मतलब सर जो मतलब बिना पेड जो बिल्कुल मतलब सही, लिंक्स हमें मिलते हैं, और करेक्ट, इनऑर्गेनिक में शायद सर पेड हाँ, रिजल्ट्स मिलते हैं, जो एड्स। एडवर्टीजमेंट होता है, स्पॉन्सर्ड जो एड होंगे वो इनऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक मतलब जो अनपेड, मतलब कि उसके लिए आपने अनपेड जो भी रिजल्ट है उसके लिए आपने पे नहीं किया, उसके लिए क्या आपने किया? एसईओ किया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया, ठीक है, उसके लिए आपने कीवर्ड्स पे काम किया, उसके लिए आपने वेबसाइट के कंटेंट पे काम किया, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो ऑर्गेनिक रिजल्ट किस तरह से शो हो, आपकी रैंकिंग क्या होगी, किस रैंक पे आपका रिजल्ट शो होगा, किस पोजीशन पे आपका रिजल्ट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का या आपकी वेबसाइट का लिंक शो होगा उस कीवर्ड के आने के बाद, वो चीजें डिपेंड करती है आपके एसईओ के ऊपर, ठीक है, आपका वेबसाइट का कंटेंट कैसा होगा, आपके आपका आपका नंबर ऑफ विजिटर्स क्या कितने होते हैं, या बहुत सारे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप सर्च इंजन की हेल्प से भी ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है, आगे मैं इसको फिर से प्ले कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन है, उनको जब भी मार्केटिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो उनकी अपनी वेबसाइट उनको बनाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट सोशल मीडिया, जैसे वो सोशल मीडिया में आ जाएंगे आपके फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, यहाँ पर आप मार्केटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट मोबाइल एप्स, मोबाइल एप्स के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो, वहाँ पर ऐड वगैरह जो है होते हैं, ठीक है, आप पेड ऐड वहाँ पे दे सकते हैं। और लास्ट में ईमेल, आप पर्सनली आप अपने कस्टमर्स को, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को मेल के थ्रू अपनी जो भी आपको मैसेज कन्वे करना है आप उधर से कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो देयर आर वेरियस डिफरेंसेस, लाइक द फर्स्ट डिफरेंस इज रीच। अगर मैं रीच की बात करूं, और अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर मैं रीच की बात करूं, तो उनका रीच कैसा है, मतलब वो कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, रीच से मतलब कितने लोगों तक वो पहुंच सकते हैं, तो उनका रीच थोड़ा सा लिमिटेड है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए दिया गया है, पेपर एडवर्टीजमेंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, में आपने ऐड दिया,
उनके टोटल नंबर ऑफ जो कस्टमर्स हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के वो 25 लाख है सपोज, ठीक है। तो वो जो एडवर्टीजमेंट है जो आपने टाइम्स ऑफ इंडिया पे दिया है वो मैक्सिमम उतने ही लोगों के पास जा सकता है, ठीक है, लिमिटेड है। लेकिन अगर मैं डिजिटल मीडियम्स की बात करूँ, डिजिटल मीडिया की एड्स की बात करूँ, तो वो वहाँ पर अनलिमिटेड है, वो मिलियन बिलियंस लोगों के पास जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आप अगर इंटरनेट पे कोई भी मैटर है तो वर्ल्ड में कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है कहीं भी बैठ के, ठीक है। किसी भी आप कंट्री में हो कोई मैटर नहीं करता, आप अगर इंटरनेट पे हो तो आप किसी को भी उधर से आप एक्सेस कर सकते हो, जो भी मैटर आपका नेट पर है वो तो उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, टारगेट ऑडियंस। अगर मैं टारगेट ऑडियंस की बात करूं, मतलब टारगेट ऑडियंस से मतलब क्या है, ऐसे ऑडियंस, ऐसे कस्टमर्स जो इनके पास पोटेंशियल है आपके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर पेपर एडवर्टीजमेंट की बात करूं, अभी यहाँ पर एक चीज निकल के आई, पोटेंशियल है जिनके पास कस्टमर के पास। अभी पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल होने के लिए एक कस्टमर में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो उनको उस प्रोडक्ट की नीड होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो कंडीशन होगी किसी भी कस्टमर के पोटेंशियल कस्टमर बनने के लिए, सबसे पहले तो उनके पास उस प्रोडक्ट की नीड होनी चाहिए, वांट होनी चाहिए और डिमांड होनी चाहिए। ये तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। नीड मतलब सपोज मुझे अगर भूख लग रही है, तो तो वो क्या हुई, मेरी नीड है। अब मैंने उस भूख को मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि नहीं, मैं भूखा हूँ और मुझे जो है इस, ये मुझे केवल सपोज पिज्जा खाना है। मैंने स्पेसिफिक कर दिया ना कि मुझे केवल इस चीज की जरूरत है, मैं ये केवल यही चीज खाऊंगा। तो वो क्या हो गया, मेरी वांट, ठीक है। उसके बाद डिमांड, अगर मेरे पास उस पिज्जा को खरीदने के लिए परचेजिंग पावर है, तो यानी कि मेरे पास डिमांड भी है, ठीक है। तो वो तीनों चीजें अगर मेरे पास है तो मैं उस प्रोडक्ट के लिए पोटेंशियल कस्टमर हूँ। ओके, आगे देखते हैं। जैसे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एग्जांपल दिया, यहाँ पर टारगेट ऑडियंस कैसे है, लो। क्यों? अभी आपको तो पता नहीं कि आप जो भी न्यूज़पेपर जो भी लोग पढ़ रहे हैं वो उनके पास पोटेंशियल होगा ही होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आपके जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो पढ़ते हैं लोग, ठीक है, वो 25 लाख है। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट सपोज बी एमडब्ल्यू कार्स है, ठीक है, तो अभी उनको ऐड उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया, तो क्या 25 लाख जितने भी लोगों ने उनको न्यूज़पेपर न्यूज़ ऐड को देखा सब में पोटेंशियल होगा? नहीं होगा, बहुत कम लोगों में पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टारगेट ऑडियंस है वहां तक पहुंचने इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि न्यूज़पेपर या टीवी एड या जो भी ऑफलाइन मीडियम्स है उनको कौन पढ़ रहा है, उसके पास वो इंफॉर्मेशन जा रही है, और जिसके पास जा रही है उसके पास पोटेंशियल है कि नहीं है। अभी अगर मैं डिजिटल मीडिया की बात करूँ तो यहाँ पे कैसा वेरी हाई, क्यों? अभी सपोज आप फेसबुक पर कोई ऐड देखते हो या फिर आप मेल पर कोई ऐड देखते हो, ठीक है। सपोज मैंने मेल चेक किया, मेल पे मैंने सब्जेक्ट में देखा, ठीक है, उसको सब्जेक्ट पढ़कर मैं मेल ओपन करूंगा या फिर नहीं करूंगा। अगर मुझे नहीं लगेगा कि नहीं ओपन करना चाहिए, मैं नहीं ओपन करूंगा, मैं टाइम वेस्ट अपना नहीं करूंगा, ठीक है। या फिर मैं सपोज कोई फेसबुक पे या ट्विटर पे कोई ऐड आता है तो उसको मैं क्लिक तभी करूंगा या मेल को मैं ओपन तभी करूंगा जब मुझे लगेगा कि वो इंफॉर्मेशन मुझे मेरे लिए मुझे बेनिफिट देगी, या मुझे वो जो भी प्रोडक्ट है जो भी वहाँ पे कम्युनिक जो भी जिसको प्रमोशन हो रहा है वो मुझे खरीदना होगा, तभी मैं उस ऐड पर क्लिक करूंगा। अगर मैंने मेरी वो नीड होगी तभी मैं उस प्रोडक्ट तभी मैं उधर उस ऐड को क्लिक करूंगा या अपनी वो मेल ओपन करूंगा। सपोज मैं मेल ओपन करता हूँ, उधर मुझे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बहुत सारी मेल आई हुई है। अगर मुझे इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना होगा या मैं सोच रहा हूँ, कहीं भी मन में होगा क्या ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस मुझे लेना चाहिए, तभी मैं उस मेल को ओपन कर लूंगा। यानी अगर मेरे अंदर पोटेंशियल होगा, मेरी नीड होगी इस प्रोडक्ट के लिए, तभी मैं मेल ओपन करूंगा, या तभी मैं जो है वो कोई भी जो ऐड डिस्प्ले हो रहा होगा सोशल मीडिया पर या कहीं भी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू,
तो तभी मैं उस ऐड को क्लिक करूंगा। और जैसे मैंने मेल का रिस्पांस दिया, जैसे मैंने उस ऐड को क्लिक किया, वैसे ही जो भी मार्केटर्स होंगे उनको पता चल जाएगा कि हाँ इधर से रिस्पांस आ रहा है, इनको अब फॉलो करना चाहिए, इनको अब कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना आसान होता है। नेक्स्ट, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट से मतलब है आप कितना इंगेज करते हो आपके जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जिनको आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी बातों को। ठीक है, अभी अगर मैं पेपर मीड एडवर्टीजमेंट की बात करूं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पर कैसा वन वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, आप एक तरफ से तो इंफॉर्मेशन देते हो, लेकिन दूसरी तरफ से वो उधर से कोई रिस्पांस आपको मिलता नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव आपको नहीं पता चलता कैसा रिस्पांस आ रहा है लोग। ठीक है, आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन दोगे, आपको एक्चुअल में पता नहीं है कि उन जो भी आपके व्यूवर्स है, जो आपके जिनको आपने इंफॉर्मेशन दी है, उनको कितनी और इंफॉर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए, उनकी कोई क्वेरी आपको कुछ नहीं पता चलता। लेकिन अगर मैं बात करूं डिजिटल मीडिया की, जैसे मेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, और जो भी अलग प्लेटफॉर्म्स है, आपकी अपनी वेबसाइट हो गई, तो उधर आप रिस्पॉन्स भी लेते हो। अगर आपने कोई चीज कम्युनिकेट की तो वहां पे जो भी, जैसे सपोज मैंने एक्सेस किया और इंश्योरेंस की मैं जैसे बात कर रहा था, तो मैंने लगा कि मुझे इंश्योरेंस लेना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने उधर से अपनी क्वेरी डाल दी कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट है, आप हिसाब से कोई प्लान बताइए। तो मेरी तरफ से भी जो है कम्युनिकेशन हुआ, टू वे कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, केवल एक तरफ से नहीं हुआ। नेक्स्ट, प्राइस। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इधर बहुत हाई होता है प्राइस। अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करूं तो इधर प्राइस बहुत हाई होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है प्राइस। ओके, इधर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में सपोज मैंने ऐड देना चाहता हूँ, तो मुझे मतलब लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे एक ऐड देने के लिए, एक दिन के लिए। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं डिजिटल मीडियम की, तो यहाँ पर हर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो आप बिल्कुल सोशल मीडिया के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, और फ्री में भी। ठीक है, उधर पेड अनपेड दोनों तरीके हैं। आप सोशल मीडिया या डिजिटल जो भी मीडियम है उधर आप, अगर उधर की बात करें तो आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हो, आप सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर सकते हो, आप ईमेल के थ्रू प्रमोशन कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग, जैसे सोशल मीडिया की मैं बात करूँ तो वहाँ पे पेड भी तरीका है, अनपेड भी तरीका है। अनपेड मतलब आप अपना पेज बनाओ, उसको शेयर करो, यूट्यूब पर वीडियो बनाकर उसको शेयर करो। ठीक है, या फिर पेड मतलब आप यूट्यूब को या फिर आप फेसबुक, ट्विटर, उनको पे करो, और वो फिर आपका आपका वो ऐड डिस्प्ले करेंगे। तो दोनों तरीके हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पे पर क्लिक, मतलब हर एक क्लिक पर आपको पे करना होता है। ठीक है, जब आपके कस्टमर में पोटेंशियल होगा, उनको नीड होगी, तभी वो क्लिक करेंगे उस ऐड पर, और तभी आपको उस कंडीशन में ही आपको पे करना है, अगर कोई उस लिंक पर, उस ऐड पर अगर क्लिक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट जो है, अगर मैं इन ट्रेडिशनल तरीके की बात करूँ, वहां से उनके कंपैरिजन में कॉस्ट या प्राइस कम होगी। नेक्स्ट, आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो प्रमोशन करने में, मार्केटिंग करने में, तो ठीक है, वहां से क्या निकल के आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, उससे आपका कितनी सेल्स बढ़ रही है, उससे आपका प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, वो सारी चीजें, वही तो आपका रिटर्न है। इसीलिए तो आपने वो सारा एफर्ट लगाया, इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पर अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करूँ, तो वो लोग कोई गारंटी नहीं देते आपको कि आपको इतने रिस्पांस मिलेंगे या इतने आपको कस्टमर मिलने वाले हैं ऐड देके। वो तो बस क्या करेंगे, ऐड को उन्होंने ने प्रिंट किया और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
बस इससे ज़्यादा उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं डिजिटल मीडिया की बात करूँ, यहाँ पर आप अगर ऐड देने जाओगे तो वहाँ पर वो गारंटी देते हैं कि आपको इतने इतने नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर मिलेंगे। जैसे सपोज मैं गूगल पे जाके उनको ऐड देता हूँ तो वो बोलेंगे कि भाई हम आपको जो भी रिस्पॉन्स आएंगे, जब जैसे वो अगर गूगल ने डिस्प्ले किया ऐड, जिसने भी क्लिक किया तो आप गूगल को तो पता चल जाएगा कि हाँ इतने लोगों ने रिस्पांस दिया, इतने लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस था, इन्होंने उस ऐड पर क्लिक किया। ठीक है, फिर उनको फॉलो करेंगे जो भी जिन्होंने उसको उसको उस लिंक को उस ऐड को क्लिक किया होता है, फिर उनको फॉलो करना होता है। तो वो इतने नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर वो आपको दे देंगे। फिर उनसे आपको आपको फिर जो है एफर्ट लगाना पड़ेगा उनको सेल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आरओआई है यानी रिटर्न ऑन ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हाई है। क्यों? क्योंकि आप जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो ऐसे कस्टमर हैं जो वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ से। ओके, तो ये सारे डिफरेंसेस थे ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया के। नेक्स्ट, तो ये डिफरेंसेस थे जो अभी हम लोग ने देखा। तो अभी इसमें किसी को कुछ डाउट है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो डिफरेंसेस है बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, वरना आगे फिर ये आपके बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मेरे ख्याल से अभी तक आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है और क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले सेमेस्टर में। यही सारी चीजें हम लोग को डिटेल में पढ़नी है जो अभी तक मैंने बताया। जैसे कि आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ईमेल हो गया, तो वहां पर लोगों तक कैसे बात पहुंचानी होती है। मेरे ख्याल से आप लोग ये सारी चीजों से अवेयर हैं कि डिजिटल मीडिया को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत एसईओ या एसईएम के लेके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम शायद होगी, उसके बारे में उतना आइडिया नहीं होगा क्योंकि वो उतना लोग उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। मतलब हम लोग केवल सर्च करते हैं, बाकी हम लोग को उसके फैक्टर्स का इतना नॉलेज नहीं होती, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो सारे रिजल्ट उधर शो हो रहे होते हैं। तो उसका उतना आइडिया नहीं होगा। बाकी सोशल मीडिया वगैरह का तो मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत अच्छा खासा आइडिया होगा, क्या कैसे अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। अब उनको अलग अलग तरह से सबका प्रोसेस जो है वो अलग तरह से है। तो वो सबको इंडिविजुअली हम लोग को देखना है। आपके सिलेबस में सब कुछ है। आपके सिलेबस में फेसबुक को भी देखना है, आपके सिलेबस में ट्विटर को भी दिया गया है, आपके सिलेबस में इंस्टाग्राम भी दिया गया है। मतलब ये सारे को इंडिविजुअली हम लोग को देखना है, कैसे ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कैसे वर्क करते हैं और एक मार्केटर, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं। कुछ डाउट हो तो जरूर पूछेगा आप लोग, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है। अगर अभी कुछ डाउट होगा तो आगे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। benefits of digital marketing. The first point is reach large audience. आप ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं डिजिटल मीडिया में डिजिटल मीडियम के थ्रू प्रमोट कर रहा हूँ, डिजिटल मीडियम के थ्रू लोगों तक कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो उधर मेरी रीच कैसी है? अनलिमिटेड। मतलब मैं वर्ल्ड में कहीं भी किस ये एक्सेस किया जा सकता है, मेरी वेबसाइट को, मेरे जो भी प्रमोशन लिंक है उनको। ठीक है, मेरा जो भी सोशल मीडिया पेज है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या ब्लॉग के जो मैंने बना रखा है, उसको कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो मेरी रीच ज्यादा है, मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टारगेट द राइट ऑडियंस। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ, डिजिटल मीडियम की बात करूँ, तो यहाँ पर आप राइट ऑडियंस मतलब जिसके पास पोटेंशियल है उसको टारगेट करते हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि भाई अगर कोई एड पर क्लिक कर रहा है, या फिर कोई आपके यूट्यूब पे जाके आपके वीडियोस को देख रहा है, यानी कि उसका कुछ कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट होगा तभी उसने ऐसा किया। या सोशल मीडिया पे जाकर आपके पेजेस को लाइक कर रहा है, उस पर वहाँ कमेंट कर रहा है, या उन पेजेस को देख रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है।
तब भी उसने इतना एफर्ट अपना टाइम उधर स्पेंड किया। तो उधर से आपको पता चल जाता है कि आपको किसको टारगेट करना है। ओके, तो अभी मैं सेकंड वीडियो है उसको प्ले कर रहा हूँ। टारगेट द राइट ऑडियंस, मतलब जो आपके ऑडियंस या जो आपके ऑडियंस जिनके पास पोटेंशियल है आपके प्रोडक्ट के, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे कैसे, वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, प्राइस जो भी यहाँ पर होगा वो कम होगा। अगर मैं ट्रेडिशनल से कंपेयर करूँ तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को भी। हाई रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, ये भी हम लोग पॉइंट ऑलरेडी, ये भी पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है। स्केल द बिजनेस वेरी फास्ट, मतलब आप बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकते हो डिजिटल मीडियम के थ्रू, ठीक है। मतलब अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं या जो भी ट्रेडिशनल तरीका है अगर उनकी बात करूं, वहां पर आप इतनी तेजी से आप ग्रोथ तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं डिजिटल की मार्केटिंग की बात करूं या डिजिटल जो भी मीडियम्स है उनकी बात करूं, सोशल मीडिया या दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ आप कम टाइम में ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो और जिससे आपको जल्दी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट, दीज आर द डिजिटल मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स। जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है, 85% रिसर्च बिफोर परचेज, मतलब अगर कोई परचेज करने जा रहा है, कोई प्रोडक्ट लेने जा रहा है कोई कस्टमर, तो उसमें से 85% लोग पहले सर्च करते हैं, उसके बाद वो परचेज करते हैं। जैसे कि अगर मुझे सपोज मोबाइल लेना है तो मैं क्या करूंगा, पहले गूगल पे जाकर या शॉप पे जाकर ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से सर्च करूंगा कि कहाँ कौन सा मोबाइल बेटर है, कौन सा मेरे जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग है, नीड के कौन मैच कर रहा है, कौन सा मोबाइल कौन सा प्रोडक्ट, ठीक है, फिर मैं परचेज करूंगा, पहले सर्च करूंगा। तो वही चीज यहाँ पे दी गई, 85% सर्च बिफोर परचेज। नेक्स्ट, सर्च क्वेरीज, अगर सर्च क्वेरीज की अगर मैं बात करूँ तो 1998 में 10,000 सर्च पर डे जो है होती थी, ठीक है। जब इंटरनेट स्टार्ट ही हुआ था, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, उस समय 10,000 सर्च होते थे, सर्च इंजन पर 10,000 पर डे सर्च होते थे। लेकिन अभी, यानी ये 14 का थोड़ा पुराना डेटा है, ठीक है, अभी तो और बढ़ गया होगा। तो यहाँ 14 का डेटा दिया गया हुआ 600 करोड़ पर डे सर्च होते हैं, 600 करोड़ पर डे। तो कितने सारे लोग सर्च कर रहे होते हैं, तो कितने ज्यादा लोग उधर इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर सपोज इतने लोग उधर हैं, इतने लोग उधर जाकर गूगल पर याहू पर जाकर सर्च कर रहे हैं, अगर मैं मुझे कोई ऐड देना है, मैं गूगल के पास जाऊंगा कि भाई मेरे ऐड, जब भी कोई रिसर्च, सॉरी, जब भी कोई सर्च करे तो मेरा ऐड उधर डिस्प्ले होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, 600 करोड़ लोगों के पास आप तुरंत पहुंच जाओगे, ठीक है, विद इन सेकेंड। ये चीज है, इतने यहाँ पर रीच कैसी है, अनलिमिटेड, इतने सारे लोगों के पास आप कम टाइम में पहुंच जाओगे। नेक्स्ट, 84,801 यूट्यूब वीडियोस व्यूड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 84,801 वीडियोस देखे जाते हैं यूट्यूब पे। तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप सोच सकते हो। आपको क्या करना है, उधर आप अपना ऐड दे दो, ठीक है। वीडियोस के बीच आप लोग ने देखा होगा ऐड प्ले होते हैं, तो आप उधर अपना ऐड दे सकते हैं। नेक्स्ट, 72% एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स है
उसमें से 72% लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो अपना प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। नेक्स्ट, 89% ऑफ यूजर्स परचेज बेस्ड ऑन रिव्यूज। तो 89% ऑफ यूजर्स, 89% लोग अपना जो परचेज डिसीजन है किस बेसिस पे लेते हैं? रिव्यूज के बेसिस पे। जो पुराने जो भी कस्टमर्स हैं, जो 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 लोगों ने उधर फीडबैक दिया हुआ है, रिव्यूज दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं कि उस प्रोडक्ट को खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है। ओके, तो आपको उधर भी काम करना होगा, जो भी मार्केटर है उनको उधर भी काम करना होगा कि उनके ज्यादा से ज्यादा जो रिव्यू हो वो पॉजिटिव हो, तभी उनका इफेक्ट उनको दिखेगा, पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा, वरना नेगेटिव इफेक्ट दिखेगा। नेक्स्ट, ये टोटल नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स है, ये 2014 का ही डेटा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि चाइना नंबर 1 है, टोटल इंटरनेट यूजर्स की बात करें, इधर टोटल नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स की बात करो तो यहाँ पे चाइना नंबर 1 दिख रहा होगा, ठीक है। कितना, और इधर आपको यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए आपको सेकंड नंबर पे दिख रहा होगा, इंडिया थर्ड नंबर पे। मगर यहाँ देखने वाली चीज ये है